दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज से ठीक 1 बिलियन साल बाद अर्थ इतनी गर्म हो जाएगी कि इसका सारा पानी उबल कर स्पेस में चला जाएगा। अर्थ पर लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी और अर्थ भी मार्स की तरह एक मिट्टी का ढेर बनकर रह जाएगी। लेकिन एक मिनट, क्या मैंने मार्स कहा? दोस्तों, वह वक्त अब दूर नहीं जब इंसान मार्स पर रहने लगेंगे। 2030 तक इंसानों को मार्स पर भेजना शुरू कर दिया जाएगा और 2050 तक मार्स पर एक कॉलोनी भी बना ली जाएगी जिसमें लाखों इंसान रहेंगे, वो भी अर्थ की मदद के बगैर। वेल सुनने में तो यह सब एक कहानी की तरह लगता है, लेकिन यकीन मानो यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिससे हम अब चाहकर भी मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें अर्थ को छोड़ना पड़ेगा और इसीलिए हमें पहले से ही एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ कर रखना पड़ेगा जहां हम सरवाइव कर पाएं और इंसानियत को जिंदा रख पाएं। तो ऐसे में अगर कोई प्लेनेट हमें जिंदा रहने की उम्मीद देता हुआ दिखाई देता है तो वह सिर्फ और सिर्फ प्लेनेट मार्स ही है, क्योंकि एक तो यह अर्थ के बहुत ही क्लोज है और दूसरा यह कि यह पहले भी अर्थ के जैसा ही था। रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि जब मार्स पैदा हुआ तो यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज हमारी अर्थ है, लेकिन फिर कई बिलियन साल पहले मार्स के साथ कुछ इतना बुरा हुआ कि मार्स से उसकी हर चीज छिन गई और मार्स एक डेड प्लेनेट बन गया। तो मार्स के साथ आखिर क्या हुआ? यही है हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक, जो कि हमारी मार्स सीरीज का पार्ट 3 है। तो हमेशा की तरह यह वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। दोस्तों, अगर बात करें मार्स की तो जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब मार्स भी बिल्कुल अर्थ के जैसा था। मार्स पर पानी था, एक थिक एटमॉस्फेयर था और शायद लाइफ भी थी। मार्स पर वह सब कुछ था जो कि इसे लाइफ के लिए एक परफेक्ट जगह बनाता था। लेकिन बहुत पहले यह सब कुछ खत्म हो गया और मार्स अब बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा जैसा ये कभी हुआ करता था। इनफैक्ट मार्स को कॉलोनाइज करना एक बहुत ही बुरा आइडिया है। ये बहुत दूर एक ऐसी दुनिया है जहां रेडिएशंस इतनी स्ट्रांग है कि यहां जाता हुआ हर कदम शायद हमें मौत की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन फिर भी हम यहां क्यों जा रहे हैं? आखिर हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि हमें अपनी जन्नत जैसी जगह को छोड़कर एक मौत के रेगिस्तान में जाना पड़ रहा है, यह जानते हुए भी कि अर्थ से अच्छी जगह हमें इस पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, अब अगर बात करें अर्थ को छोड़ने की, तो इंसान यह बात शुरू से ही जानता था कि वह अर्थ पर हमेशा नहीं रह सकता। जैसे इंसान से पहले भी बहुत से क्रिएचर्स इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, ऐसे ही एक ना एक दिन इंसान भी इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। और यह सब कैसे होगा? चलो थोड़ा डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, बात कुछ यूं है कि इंसान इस दुनिया पर बहुत लंबे टाइम तक रह लेता, लेकिन इंसानों ने काम ही कुछ ऐसे किए हैं कि उन्हें अभी से इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया के बारे में सोचना पड़ रहा है। अर्थ को छोड़ने की बहुत सारी रीजंस हैं, जिनमें से ज्यादातर रीजंस इंसान ने खुद क्रिएट की है। तो चलो वक्त वाया किए बगैर इन सभी रीजंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, द एस्टेरॉयड इम्पैक्ट। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि इंसान से पहले इस दुनिया में डायनासोर्स रहा करते थे और सिर्फ एक छोटे से पत्थर के टकराने की वजह से सब के सब डायनासोर्स इस दुनिया से खत्म हो गए। भले ही वह पत्थर साइज में सिर्फ 10 या 15 किलोमीटर ही था, लेकिन उसके टकराने से इतना बड़ा धमाका हुआ कि उसकी एनर्जी पूरे 10 बिलियन एटॉमिक बम्स के बराबर थी, जिसके चलते कोई भी डायनासोर नहीं बचा और सब के सब एक्सटेंट हो गए। तो क्या यह मानना है कि अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम उसे नहीं रोक पाएंगे, जिसके चलते इंसान भी इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे? यह एक नेचुरल रीजन है जिस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी बुक्स में यह पढ़ा ही होगा कि अर्थ का टेम्परेचर हमेशा से ही इंक्रीज हो रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग वैसे तो नेचुरल है, लेकिन इंसानों की वजह से यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्यों का? जब से इंसान ने फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल और नेचुरल गैस वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम आज की गर्मी को पिछले कुछ सालों की गर्मी से कंपेयर करें तो आज की गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी है।
नासा ग्लोबल वार्मिंग को डिकेड के पीरियड से मेजर करता है। और अगर आपको डिकेड का नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि एक डिकेड का मतलब होता है 10 साल, यानी अगर 2 डिकेड्स हैं तो इसका मतलब 20 साल होगा। ऐसे ही 10 डेकेड का 100 साल बनेगा। तो नासा और दूसरे इंस्टीट्यूट्स ग्लोबल वार्मिंग को डिकेड के पीरियड से मेजर करते हैं, जिन्हें कुछ ऐसे मेजर किया जाता है साल 1980 से 1990 तक। यानी इन 10 सालों में टेम्परेचर 0.223 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था। ऐसे ही 1990 से 2000 तक टेम्परेचर 0.31 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था। 2000 से 2010 तक टेम्परेचर 0.43 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था और 2010 से 2020 तक टेम्परेचर 0.57 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ था। अब अगर हम गौर करें तो ये जितने भी डिकेड्स हैं, इनमें हर नट डिकेड का टेम्परेचर उसके पिछले डिकेड से ज्यादा है और इसकी वजह और कुछ नहीं बल्कि इंसान खुद है। इंसान बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में इस टाइम 8 बिलियन से भी ज्यादा लोग हैं और उन सभी 8 बिलियन लोगों के पास पेट्रोल पर चलने वाली कार या बाइक जरूर होती है। इंसान डेली अपनी गाड़ियों में भर भर के पेट्रोल यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हर घर में आजकल खाना बनाने के लिए नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। तो इन सब चीजों को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं और जितना ज्यादा फस फ्यूल जलेगा उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी उतनी ही ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह है। ऐसा माना जाता है कि कुछ सालों बाद गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि वह इंसानों से बर्दाश्त नहीं होगी। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था कि आज से 1 बिलियन साल बाद अर्थ इतनी गर्म हो जाएगी कि अर्थ का सारा पानी उबल कर स्पेस में चला जाएगा। तो विकिपीडिया का ये आर्टिकल देखो, इसमें ने लिखा है कि 1 बिलियन साल बाद सूरज की हीट 10 पर इंक्रीज हो जाएगी, जिससे सारे समंदर इवेपरेट हो जाएंगे और बिना पानी के लाइफ पॉसिबल हो ऐसा हो ही नहीं सकता। नंबर 3, ओवर पॉपुलेशन। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे ध्यान से समझना। तो दोस्तों अगर बात करें ओवर पॉपुलेशन की, तो ओवर पॉपुलेशन बहुत ही बुरी चीज है, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी हमें उतने ही ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। फिर चाहे वो फूड हो, वाटर हो, फॉसिल फ्यूल हो, एनर्जी हो या फिर वो जगह हो। ओवर पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारे नुकसान देखने को मिलेंगे, जैसे फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, रहने के लिए जगह कम पड़ने लगेगी और जंगल काटने पड़ेंगे। पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा पोल्यूशन, फैले लोग जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा फॉसिल फ्यूल जलेगा और पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो जाएगी। और इसके अलावा भी ओवर पॉपुलेशन के इतने ज्यादा नुकसान हैं जिन्हें अगर मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए बैठ गया तो शायद यह वीडियो 1 घंटे से भी लंबा हो जाएगा। ओवर पॉपुलेशन एक बहुत ही लंबा टॉपिक है जिस पर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो चलो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने बोला कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन आज 8 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। तो अगर हम 100 साल पीछे जाएं, यानी 1900 के टाइम में, तो उस टाइम पॉपुलेशन सिर्फ 1.6 बिलियन थी। और अगर हम उससे भी 100 साल पीछे जाएं, तो यही पॉपुलेशन सिर्फ 1 बिलियन थी। अब सोचने वाली बात यह है कि 1800 से 1900 तक पॉपुलेशन सिर्फ 6 बिलियन ही बढ़ी थी, लेकिन 1900 से आज 2000 के टाइम तक पॉपुलेशन सीधा 88.1 बिलियन हो चुकी है। और यह नंबर इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। जितनी पॉपुलेशन पिछले 100 सालों में इंक्रीज हुई है, इतनी ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुई और यह भी अर्थ को छोड़ने की एक बहुत बड़ी रीजन बनेगी। नंबर 4, वर्ल्ड वॉर 3। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो दुनिया खत्म हो जाएगी और उसकी वजह और कुछ नहीं बल्कि इंसानों के बनाए हुए हथियार बनेंगे, यानी न्यूक्लियर वेपन्स। संगीत, वर्ल्ड वॉर 1 में कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं था, इसीलिए दुनिया बच गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में भी कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में ही अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे, जिसे उसने जापान के 2 शहरों पर गिराकर वर्ल्ड वॉर को भी खत्म कर दिया था। जहां अमेरिका सबसे पहले अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री बन चुका था, वहीं अमेरिका को पावर में आता देखकर दूसरे कंट्रीज ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाना शुरू कर दिए।
जैसे रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। यह टोटल 9 कंट्रीज हैं जिनके पास लगभग 13,000 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। यह 13,000 का नंबर एग्जैक्ट नहीं है, बल्कि सिर्फ एक एस्टिमेटर, क्योंकि गूगल 3 जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि दुनिया को 3,000 बार तबाह करने की ताकत रखते हैं। जब एलोन मस्क से पूछा गया कि आप लोगों को मार्स पर क्यों भेज रहे हो, तो एलन मस्क ने बताया कि ये दुनिया किसी भी वक्त तबाह हो सकती है, या तो किसी एस्टेरॉयड के टकराने से या फिर वर्ल्ड वॉर 3 से नंबर 5 सर्वाइवल। दोस्तों, अगर अर्थ को छोड़ने की कोई सबसे बड़ी वजह तो वो सर्वाइवल ही है, क्योंकि इंसान यही चाहता है कि उसे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां वो एटलीस्ट सर्वाइव कर पाए। भले ही ये दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन इंसान चाहता है कि वो कभी खत्म ना हो। तो अब अगर देखा जाए तो हमने इस यूनिवर्स में ऐसे बहुत से प्लेनेट ढूंढ लिए हैं जो कि बिल्कुल बल अर्थ के जैसे हैं, यानी वहां अर्थ के जैसा ही एनवायरनमेंट है और वहां हम जिंदा भी रह सकते हैं। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ हम कभी भी उन प्लेनेट तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो प्लेनेट कई हजार लाइट ईयर्स दूर हैं, यानी उन तक लाइट को भी पहुंचने में हजारों साल लग जाते हैं। और ये तो हम जानते ही हैं कि लाइट इस यूनिवर्स की सबसे फास्ट चीज है। तो मान लो कि अर्थ के जैसा ही एक प्लेनेट है और वो अर्थ से 1000 लाइट ईयर दूर है, यानी अगर हम अर्थ से उस प्लेनेट पर लाइट भेजें तो उस लाइट को वहां पहुंचने में 1000 साल लग जाएंगे। तो इस यूनिवर्स की सबसे फास्ट चीज को वहां पहुंचने में 1000 साल लग रहे हैं। तो जरा सोचो कि इंसान को कितना टाइम लगेगा। यही वजह है कि हम उन प्लेनेट के बारे में नहीं सोचते और मार्स को ही अपना नया घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। बट अभी भी हमारे मन में एक सवाल ये आता है कि सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लेनेट हैं, बट सिर्फ मार्स ही क्यों? हम बाकी प्लेनेट पर भी तो जा सकते हैं ना। तो दोस्तों, ये बात मैं पहले भी काफी बार बता चुका हूं कि हमारे सोलर सिस्टम में 4 टेरेस्ट्रियल प्लेनेट हैं और 4 गैस प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम के पहले 4 प्लेनेट यानी मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स टेरेस्ट प्लेनेट हैं, क्योंकि इन पर एक सॉलिड सरफेस है जहां लैंड किया जा सकता है। और बाकी बचे आखिरी 4 प्लेनेट यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, तो इन्हें हम गैस प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि ये प्लेनेट खतरनाक गैसेस से बने हैं और इन पर लैंड नहीं किया जा सकता। वैसे तो ये सब के सब गैस जायंट्स हैं, लेकिन यूरेनस और नेपच्यून को अब आइस जायंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों मोस्टली आइसी मटेरियल से बने हैं। तो ये जितने भी गैस और आइस जायंट्स हैं, इनसे उम्मीद लगाना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि एक तो इन पर लैंड नहीं किया जा सकता और दूसरा इन पर इतनी खतरनाक गैसेस और हाई प्रेशर्स हैं कि इनके अंदर जाते ही स्पेसक्राफ्ट्स फट जाएंगे। तो इनके बारे में हम नहीं सोच सकते। तो अब अगर बात करें टेरेस्ट प्लैनेट की, तो फर्स्ट नंबर पर मर्क्यूरी है, जो कि सन के इतना क्लोज है कि आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सेकंड वीनस है, जिससे हमें बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन जब हमने वीनस को एक्सप्लोर किया तो हमारी सारी उम्मीदें टूट गई, क्योंकि वीनस भले ही सेकंड प्लेनेट है, लेकिन ये मर्क्यूरी से भी ज्यादा गर्म है। जी हाँ दोस्तों, वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट है, जहां बारिश में पानी नहीं बल्कि तजब बरसता है। वीनस पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, जो कि आपको मेरी वीनस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा वीनस पर जितने भी वीडियोस न्यू आएंगे वो आपको इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। तो चलो टॉपिक पर वापस आते हैं दोस्तों। अब अगर देखा जाए तो मर्क्यूरी और वीनस भी हमें जीने की उम्मीद नहीं देते, तो ले देकर मार्स ही बचता है, जहां हमें सर्वाइवल की उम्मीद नजर आती है। वैसे तो मार्स भी बहुत खतरनाक है, लेकिन मार्स को कोलोना करने के अलावा अभी हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो यार, ये थी हमारी 5वीं रीजन अर्थ को छोड़ने की। मैंने टोटल 5 रीजंस बताई हैं जिनकी वजह से हमें अर्थ को छोड़ना पड़ेगा। तो आई होप अब आपको समझ आ ही गया होगा कि हम मार्स पर क्यों जा रहे हैं। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मार्स की हिस्ट्री। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि मार्स पहले भी अर्थ के जैसा ही था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मार्स से उसका सब कुछ छिन गया और मार्स एक मौत का रेगिस्तान बन गया। तो दोस्तों, ये कहानी है आज से 4 बिलियन साल पहले की। ऐसा माना जाता है कि आज से 4 बिलियन साल पहले जब मार्स पैदा हुआ तो मार्स के पास सब कुछ था,
उस पर पानी था, एटमॉस्फेयर था और उसके पास अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड भी थी, जैसे अर्थ के पास है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमारे एटमॉस्फेयर को सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर विंड से प्रोटेक्ट करती है, जिससे आज अर्थ पर लाइफ बनी हुई है। जब सोलर विंड्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तो अर्थ पर ब्यूटीफुल अरोरा दिखाई देते हैं, जो कि ये बता रहे होते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस टाइम एक्शन में है। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो अरोरा नहीं बनेंगे और सोलर विंड सीधा हमारे एटमॉस्फेयर से टकराकर उसको खत्म कर देंगी, जिससे अर्थ का सारा पानी सूख जाएगा और लाइफ खत्म हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ मार्स के साथ हुआ। ऐसा माना जाता है कि 4 बिलियन साल पहले मार्स पर भी अरोरा दिखाई देते थे। मार्स के पास भी उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड थी, जिसने मार्स के एटमॉस्फेयर को और उसके समुद्रों को बचा रखा था। लेकिन बदकिस्मती से मार्स की मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने लगी और अरोरा जाने लगे, जिसके चलते मार्स के सारे समंदर भाप बनकर स्पेस में चले गए और मार्स एक डेड प्लेनेट बन गया। तो अब सवाल यह है कि हम लोग मार्स पर तो जा रहे हैं, तो क्या हम मार्स को दोबारा से अर्थ के जैसा बना पाएंगे? यानी क्या हम मार्स को टेराफॉर्म कर पाएंगे? तो इसके बारे में शायद हम मार्स के पार्ट 4 या 5 में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको मेरी मार्स वाली प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने हर प्लेनेट पर सीरीज बना रखी है, जहां आप सभी प्लेनेट के बारे में डिटेल से जान सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इसको एक लाइक जरूर करना और जाने से पहले चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहेंगी।